दोस्तों मुझे तो समझ नहीं आ रहा है ये चल के आ रहा है। आज ईरान के प्रेसिडेंट ने आके माफी मांग ली। ये जो मसूद पेजेश्कियन है उन्होंने नेशनल टीवी पर आके साफ माफी मांगी कि गल्फ कंट्रीज पर जो हमने ड्रोन अटैक करे हैं, हमने मिसाइल्स फोड़ी हैं, बट हमसे गलती हो गई, वी आर सॉरी। ما بدون قید شرط بخوایم تسلیم بشیم یه چنین خوابی رو اینا باید با خودشون به گور ببرن. ما قصد تجاوز به کشورهای همسایه نداریم. همان گونه که بارها گفتم اونا برادران ما هستن. ما با این عزیزان در منطقه باید دست به دست هم بدیم و صلح و آرامش رو برقرار بکنیم و امیدوارم این اتفاقاتی که افتاده در تصمیمی که ما دیروز در شورای موقت رهبری ما گرفتیم، این تصمیم به نیروهای مسلح گزارش داده شد که از این به بعد نباید به کشورهای همسایه حمله بکنن و یا موشک بزنن. कितना आसान है ना, आप किसी कंट्री के ऊपर मिसाइल से अटैक कर दो, ड्रोन अटैक कर दो, वहाँ पर यूएस एम्बेसी पर अटैक कर दो। आप देखो बुर्ज अल अरब जो दुबई की शान है वहाँ पर अटैक हो गया। पाम जुमेरा जिसके लिए दुबई फेमस है उसके फेयरमाउंट होटल पर अटैक हो गया, और अब आप बोल रहे हो वी आर सॉरी। आज ये जो सॉरी मांगी जा रही है, क्या सच में ईरान सॉरी है या फिर ये किसी बड़े तूफान से पहले की शांति है? आज इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि भाई ये हो क्या रहा है, और ये ईरान ने पहली बार किया है क्या ईरान ने पहली बार सॉरी बोली है? नहीं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये ईरान दूसरी बार कर रहा है, हिस्ट्री में पहले भी कर चुका है और बहुत पुरानी बात नहीं है। वीडियो को एंड तक देखिएगा जिससे आपको सारी सच्चाई और ईरान की असलियत भी पता लगे। पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा कि आप इस तरीके की कोई भी वीडियो मिस ना करें, जिससे जो न्यूज़ आपके गोल्ड, सिल्वर, स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो को इफेक्ट करती है वो हम आपके साथ शेयर करते हैं कि क्या इफेक्ट पड़ने वाला है और क्या अभी कोई इफेक्ट पड़ रहा है, क्या ये न्यूज़ मार्केट के लिए पॉजिटिव है, ये सब हम अभी इसी वीडियो में एनालिसिस करेंगे। सो देखिए, ये जो माफ़ी मांगी है ना, इसके पीछे कुछ शर्तें हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं जो प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियन है, उन्होंने ये सरप्राइजिंगली आज सैटरडे को टीवी पर आके एकदम से एड्रेस कैसे किया। देखिए, जो पेजेश्कियन है उन्होंने कहा जो टेम्पररी लीडरशिप काउंसिल है उसने एक बड़ा फैसला लिया है कि पड़ोसी देशों के ऊपर अब से कोई मिसाइल अटैक नहीं होगा। बट मैं आपको बता दूं, आज सैटरडे की सुबह भी यूएई के अंदर, गल्फ कंट्रीज के अंदर धमाकों की आवाज सुनाई दी है। Straight to the airport. Oh my God. Ya Rab. और दोपहर में आके बात बोल दी गई है। अब देखो, इसके पीछे ईरान की कंडीशन है कि वो बहरीन पे, सऊदी अरेबिया पे, यूएई पर अटैक नहीं करेंगे जब तक उनकी ज़मीन से कोई उन पर अटैक नहीं होता ईरान पर। अमेरिका और इजराइल की फोर्सेस को ईरान पर वो हमला नहीं करने देंगे। बट अब सवाल आता है कि अचानक से इतना डिप्लोमेटिक आंसर ऐसा क्यों बोला? देखो, इसके पीछे का सच ये है कि दुबई और आबू धाबी जो इतने चमकते हुए शहर थे ना, यहाँ पर सायरन गूंज रहे थे, लोगों के पास अलर्ट्स आ रहे थे, मिसाइल अलर्ट्स। लिटरली बोला जा रहा था कि भाई कोई शेल्टर ले लो, मिसाइल फट सकता है। देखो, ये तो हुआ यूएई और गल्फ कंट्रीज के अंदर, उनका एयर स्पेस भी बंद हो गया, हजारों फ्लाइटें कैंसिल हो गई, क्रूड ऑयल का भाव $92 पर आउंस पर पहुंच गया, और कतर के एनर्जी मिनिस्टर ने ये तक वार्निंग दे दी कि अगर ये जंग चलती रही तो क्रूड के प्राइस $150 तक पहुंच जाएंगे पर बैरल। Saad Al-Kabi told the newspaper that the war could, quote, bring down the economies of the world and drive oil to $150 a barrel. अब देखो, पूरी दुनिया की इकोनॉमी को ये डुबा देगा अगर प्राइस इतने ज़्यादा ऊपर गए। बट ईरान के लिए भी क्या ये जंग अफोर्ड करना पॉसिबल था? अगर ये जंग चलती रहेगी तो क्या ये अफोर्ड कर पाएंगे? देखो, अमेरिका का क्या स्टैंड है इसे समझना बहुत ज़रूरी है। जो डोनाल्ड ट्रंप है उनका देखो मिजाज बिल्कुल अलग है इस वक्त। उन्होंने बोला होगा तू सॉरी भाई। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पर साफ कह दिया, नो डील विद ईरान एक्सेप्ट अनकंडीशनल सरेंडर। कोई डील नहीं करेंगे जब तक तुम पूरी तरीके से सरेंडर ना कर दो। देखो, ट्रंप का कहना है जब तक ईरान पूरी तरीके से सरेंडर नहीं करेगा और कोई ग्रेट एंड एक्सेप्टेबल लीडर नहीं चुनता, तब तक ये जंग रुकेगी नहीं। और यूएस के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने ये कह दिया कि भाई बिगेस्ट बॉम्बिंग कैंपेन अभी आना बाकी है। President have all said tonight will be our biggest bombing campaign and will do the most damage
to the Iranian missile launchers, the factories that build the missiles, and we are substantially degrading them. लेकिन ईरान का जो प्रेसिडेंट है उनका पलटवार क्या है? उन्होंने कहा है कि सरेंडर करने का ख्वाब दुश्मन अपनी कब्र में लेकर जाएंगे। देखिए, हमने पहले ही कह दिया कि जो करबला के मानने वाले होते हैं, इमाम हुसैन के मानने वाले, वो कभी सरेंडर नहीं करते हैं। वो अपनी जान तो दे सकते हैं, ज़ाहिर छोटा मुल्क है, पूरी दुनिया जो है उसके खिलाफ हमला कर रही है। ऑस्ट्रेलिया भी खिलाफ आ गया और अब इंग्लैंड भी खिलाफ आ रहा है, जर्मन भी, फ्रांस भी, सब आ रहे हैं। इसी तरह से इमाम हुसैन को भी वो 72 थे, इमाम हुसैन के साथ करबला में 72 थे, सामने 1 लाख का लश्कर था, मगर उन्होंने सरेंडर नहीं किया, जान दे दी, सरेंडर नहीं किया। मतलब वो छोड़ेंगे नहीं दुश्मन को, कोई सरेंडर नहीं करने वाले। हम एक तरफ तो माफी मांग रहे हैं और दूसरी तरफ अकड़ दिखा रहे हैं। भाई ये किस तरीके की लीडरशिप है, कैसा प्रेशर है ईरान के ऊपर इस वक्त? आप लोगों को मैं इकॉनमी के हिसाब से समझाता हूं। आज अगर आप रियाल की कीमतें देखोगे, जो ईरान की करेंसी है, भाई $1 की कीमत 13,20,700 ईरानियन रियाल है। $1 की कीमत। हमारा रुपया भी कमजोर हो रहा है, 92 पर है, बट एक जगह 92 है, एक जगह 13,20,700। आप देखो 12 दिन ये लड़ाई चली है, आज 12वां दिन है। ये 12 दिनों में आपको पता है ईरान में क्या हुआ है? ईरान में इन्फ्लेशन 52% हिट कर चुका है, 52%। और फिर एक तरफ उनकी करेंसी का कोलैप्स। इतनी महंगा अगर डॉलर हो जाएगा तो भैया आम आदमी के लिए ना रोटी खरीदना, ब्रेड खरीदना नामुमकिन सा हो रहा है। वहां पर खाने पीने के लाले पड़ रहे हैं। अब देखो एक और चीज मैं आपको दिखाता हूं कि अगर ये न्यूज़ पॉजिटिव है तो इसका इफेक्ट सीधा गोल्ड पे पड़ना चाहिए। बट अब देखो, कोई भी न्यूज़ आती है, कोई भी जंग होती है, वो होती है सैटरडे संडे है। 28 तारीख 28 फरवरी जब खामेनेई को मारा गया, तो उस दिन आप खुद देखिए कौन सा दिन था। ठीक एक हफ्ते पहले सैटरडे संडे जंग की शुरुआत होती है और पॉजिटिव न्यूज़ भी आनी होती है सैटरडे संडे। अगर ये न्यूज़ पॉजिटिव है तो आपकी मार्केट्स मंडे को ऊपर खुलनी चाहिए, बट उसका इफेक्ट गोल्ड और सिल्वर पर इमीडिएटली दिखना चाहिए। गोल्ड पर क्या इफेक्ट दिखेगा? देखो, वॉर होता है तो गोल्ड ऊपर जाता है, और अगर वॉर शांत होगा तो गोल्ड गिरेगा। क्या गोल्ड गिर रहा है? देखो, अब सैटरडे संडे मार्केट तो बंद है, बट इंटरनेशनली आप सिर्फ एक जगह गोल्ड ट्रैक कर सकते हो। एग्जांपल, आप डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के प्लेटफॉर्म पर जाते हैं, आपको यहाँ पर दिखेगा PEXG-USD। अब ये PEXG क्या गोल्ड है? अब जब से न्यूज़ आई है, देयर इज नो डाउट कि गोल्ड गिर रहा है, गोल्ड ने गिरना शुरू कर दिया है। सो ये अगर मैं आज की ही बात करूं, ये देखिए जब से न्यूज़ आई है दोपहर में, तब से गोल्ड कुछ 0.2% नीचे गिर गया है। कोई खास बड़ी गिरावट नहीं आई है, बट अगर ये न्यूज़ पॉजिटिव होगी तो गोल्ड यहाँ से गिरेगा और आप उसे जाके ट्रेड भी कर सकते हो डेल्टा एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपको गोल्ड के अंदर लेवरेज मिल रही है 50x की। आप सिर्फ गोल्ड को बाय नहीं, यहाँ पे जाके शॉर्ट भी कर सकते हो। लेवरेज आपको 50x की मिल रही है, बट मैं कहता हूँ आप 5x से 10x तक की लेवरेज लीजिएगा। लेवरेज थोड़ा हिसाब से यूज़ कीजिए। अब यहाँ पर गोल्ड भी ट्रेड कर सकते हो और अब तो सिल्वर भी ट्रेड कर सकते हो। ये SLVON-USD, ये सिल्वर के ही प्राइस को ट्रैक करता है। अब देखो, गोल्ड और सिल्वर को यहाँ से गिरना चाहिए अगर मार्केट के अंदर ये पॉजिटिव न्यूज़ है तो। सो गोल्ड और सिल्वर यहाँ से नीचे गिर सकते हैं। ऑल्दो अभी जो पैटर्न भी दिख रहा है, ये अभी के लिए पैटर्न में ये बोलूँगा, ये साइडवेज टू बेरिश पैटर्न है इस वक्त। सो इट कुड बी अ गुड न्यूज़ फॉर द मार्केट, एंड यहाँ पर जाके आप गोल्ड और सिल्वर दोनों को 50x पे ट्रेड कर सकते हो। और ये मार्केट कभी बंद नहीं होती, ये 24/7 है। तो अगर कोई न्यूज़ आती है और इमीडिएटली आपको उसे ट्रेड करना है, सो आप डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के प्लेटफॉर्म पर गोल्ड और सिल्वर को भी ट्रेड कर पाओगे। और दूसरी तरफ क्या होना चाहिए? स्टॉक्स ऊपर जाने चाहिए। तो यहाँ पर अब आप देखो US के स्टॉक्स भी है। सो अगर मैं मेटा की बात करूँ, ठीक है, ये मेटा का चार्ट है यहाँ पर। इसी तरीके से एप्पल, Amazon, टेस्ला, अब मार्केट बंद है, बट अगर यहाँ से गुड न्यूज़ होगी तो ये स्टॉक्स यहाँ से ऊपर जाएंगे। और अगर आपको इन्हें यहाँ पर भी ट्रेड करना है, आप 25x की लेवरेज में ट्रेड कर सकते हो। आपको लगता है भाई कोई पैटर्न बन रहा है, कोई कैंडल स्टिक पैटर्न बन रहा है एंड आई वांट टू ट्रेड, सो आप यहाँ से ट्रेड भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे भी कुछ ट्रेड चल रहे हैं। सो ट्रेड हम भी यहाँ पर कर रहे हैं डेल्टा एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर, और आप भी कर सकते हो। और अगर आप नए हो तो आपको यहाँ पर डेमो ट्रेडिंग का भी ऑप्शन मिलता है। सो अगर आप नए हो तो आपको $1,000 मिलेंगे ट्रेड करने के लिए
सो आपको मैं लिंक दे रहा हूँ डेल्टा एक्सचेंज का डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर। उस लिंक के थ्रू अगर आप अकाउंट खुलवाते हैं तो एक तो आपको ट्रेडिंग फीस पे जो ट्रेडिंग फीस लगती है उस पर डिस्काउंट मिलेगा। दूसरा एक गूगल फॉर्म मैं आपको दे रहा हूँ, उसे जरूर फिलअप कर दीजिएगा। हमारी एक 5 दिन की पेड वर्कशॉप होती है, वो वर्कशॉप आपको फ्री में मिलेगी अगर आप उस गूगल फॉर्म को फिलअप करेंगे। लाइव क्लासेस होती हैं वो, और 5 दिन के लिए होती हैं। रात को 8 से 10 का टाइमिंग होता है। तो हर महीने बैचेस होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप गूगल फॉर्म भरेंगे, हमारी टीम आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देगी, आपको वो वर्कशॉप फ्री में अटेंड करने को मिलेगी। इसके अलावा हमारे जो वेबिनार्स होते हैं उसका भी आप पार्ट बनोगे, और आपको एक एल्गो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर फ्री में भी मिलेगा जिसमें आप सीखेंगे कि आप कैसे अपनी स्ट्रैटेजीज को ऑटोमेट कर सकते हैं। तो गूगल फॉर्म जरूर फिलअप कीजिएगा। आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का भी पार्ट बनने का मौका मिलेगा। जो भी हम ट्रेड्स लेते हैं वो उस ग्रुप में भी शेयर करते हैं। सो आप डेल्टा एक्सचेंज पे अकाउंट खोलिए, और हमारे लिंक के थ्रू अकाउंट होना चाहिए। तो आप हमारे लिंक के थ्रू अकाउंट खोल रहे हैं तो आप गूगल फॉर्म जरूर फिलअप कर दीजिएगा। और अगर आपका पहले से अकाउंट है डेल्टा एक्सचेंज पे तो जाके एक नया अकाउंट भी खोल सकते हैं, तभी आपको ये बेनिफिट्स मिलेंगे जो मैंने आपको बताए हैं। सो गूगल फॉर्म का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में कमेंट में है। दोस्तों अब हम बात करते हैं ईरान सुर्खियों में कब से है। ईरान सुर्खियों में चल रहा है दिसंबर 2025 से। अब दिसंबर में क्या हुआ था, तेहरान के अंदर शॉपकीपर्स ने वहां पर स्ट्राइक कर दी थी और प्रोटेस्ट करने शुरू कर दिए थे। सड़कों पर चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि एक तो महंगाई बढ़ रही है, और बोल रहे थे अंटिल द मुल्ला इज शाउडेड द होमलैंड विल नॉट बी फ्री। अब पेजेश्कियन ने खुद आकर एडमिट किया कि अगर लोगों का लाइवलीहुड सॉल्व नहीं होगा, इफेक्ट होगा, तो फिर ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। देश के अंदर टॉप लीडरशिप खत्म हो चुकी है। तो इतना बड़ा देश, ईरान कोई छोटा देश नहीं है, इसे संभालना भी नामुमकिन हो जाता है। बट मैंने जैसे बोला था आपको वीडियो की स्टार्टिंग में कि यार यहाँ पर ये ईरान की चाल हो सकती है। ईरान की चाल कैसे हो सकती है? देखो, ईरान जब भी बैकफुट पर होता है ना तो बोलता है भाई ह्यूमन एरर हो गया। जैसे अभी भी बोल रहा है कि भाई एरर हो गया, हमारी लीडरशिप से एरर हो गया। देखो, आज वो पड़ोसी देशों से माफ़ी ज़रूर मांग रहा है, बट मुझे लग रहा है ये उसकी पुरानी स्ट्रैटेजी। देखो 2020 के अंदर क्या हुआ था, हो सकता है आपको याद भी ना हो। 2020 के अंदर एक यूक्रेनियन फ्लाइट PS752, अगर आपको इंसिडेंट याद हो, तो जनवरी 2020 के अंदर ईरान के अपने एयरपोर्ट से वो फ्लाइट उड़ती है और ईरान ही उसे मिसाइलों से गिरा देता है। 176 मासूम लोग मारे जाते हैं। और 3 दिन तक पहले तो ईरान झूठ बोलता है कि कोई टेक्निकल एरर है, और फिर जब वीडियो सामने आती हैं तो बोलता है भैया ह्यूमन एरर हो गया। ऑपरेटर ने प्लेन को क्रूज मिसाइल समझ लिया, मिसाइल आ रही है हमारी तरफ, तो उन्होंने उसे फोड़ दिया। देखो, लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं ना, वो कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ, अगर हम शिकागो कन्वेंशन के हिसाब से देखें तो मिस्टेक कोई वैलिड डिफेंस नहीं होता। आर्टिकल 3 BIS साफ कहता है कि आप सिविलियन प्लेन पर अटैक नहीं कर सकते। इवन वॉर वाली सिचुएशन में भी सिविलियन एयरक्राफ्ट पर आप अटैक नहीं कर सकते। आप गूगल पर जाके पढ़ सकते हैं। आज देखो आप नहीं कर सकते, बट जो वो पेजेश्कियन है, जो प्रेसिडेंट है, वो गल्फ कंट्रीज बहरीन, सऊदी अरेबिया, UAE के ऊपर जो अटैक्स हुए उसे बोल रहे हैं कि मिसकम्युनिकेशन इन रैंक्स की वजह से ये अटैक हो गया और ये ह्यूमन एरर था। सेम नहीं हुआ। सेम आपने पहले 2020 के अंदर बहाना मारा, इस बार आप कह रहे हो कि गलती से कोई मिसाइल थोड़ी फेंकता है। तो इस जंग के अंदर एक बड़ा प्लेयर है रशिया। US इंटेलिजेंस के मुताबिक रशिया ईरान को इंफॉर्मेशन दे रहा है। क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है? कि अमेरिका के वॉरशिप्स और एयरक्राफ्ट की जो लोकेशन है उन्हें टारगेट करने में मदद कर रहा है। इनफैक्ट गल्फ कंट्रीज के अंदर GPS चलना भी बंद हो गया। आप गूगल मैप्स पे डालेंगे कि आपको कहीं जाना है, मान लीजिए आपको दिल्ली से फरीदाबाद जाना है, तो वो रास्ता दिखाएगा दिल्ली से ग्रेटर नोएडा का। आप राइट मुड़ रहे होंगे, आपका नेविगेशन दिखाएगा आप लेफ्ट मुड़ रहे हो, जबकि लेफ्ट में जगह ही नहीं है। एक्चुअल में प्रॉब्लम हो रही है सब गल्फ कंट्रीज के अंदर, और ये US की ही टेक्नोलॉजी होगी, बट यहाँ पर रशिया की टेक्नोलॉजी से अटैक्स हो रहे थे। अब देखो, एक तरफ US की टेक्नोलॉजी से UAE, गल्फ कंट्रीज अपने आप को बचा रही हैं। जो GPS आप कह रहे हो काम नहीं कर रहा, आप टेस्ला गाड़ी में बैठे हो, GPS काम नहीं कर रहा, आपके फ़ोन में GPS काम नहीं कर रहा। यही GPS यूज़ होता है जब मिसाइल्स को एक पिन लोकेशन दी जाती है कि यहाँ टारगेट करना है, तो वो टारगेट से ऑफ ट्रैक हो जाते हैं। अब ये US की टेक्नोलॉजी हो सकती है, बट US इंटेलिजेंस कह रही है कि ईरान को इस वक्त रशिया की टेक्नोलॉजी मिली हुई है। एक तरफ US गल्फ कंट्रीज को सपोर्ट कर रहा है और ईरान रशिया के साथ मिलकर अटैक कर रहा है। अब आप देखो, पर्दे के पीछे से मॉस्को से अटैक हो रहा है, वी कैन नॉट से, हम कह नहीं सकते, बट इसके बीच में पिस कौन रहे हैं? आम लोग। देखो, ये सियासत और जियोपॉलिटिक्स अपनी जगह है, लेकिन इन
जो जंग के अंदर सबसे ज़्यादा नुकसान किसका हो रहा है? मासूम लोगों का। यूनिसेफ के मुताबिक इस वॉर के अंदर अभी तक 1230 लोग ईरान के अंदर मारे जा चुके हैं, जिसमें 200 से ज़्यादा छोटे छोटे बच्चे थे यार। लेबनान में 200 से ज़्यादा लोग मारे गए और इजराइल में भी कैजुअलिटीज़ हुई हैं। देखो, स्कूल्स पर अटैक हुए। मिनाब जो ईरान के अंदर जगह, उसमें स्कूल के अंदर एक्सप्लोजन हुआ और 165 लोग मारे गए। यार, इसका जिम्मेदार कौन है? आप कहोगे ईरान है, यूएस है, इजराइल है। कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है? कोई भी नहीं ले रहा। अब देखो, पेजेश्कियन ने तो हाल ही में जो प्रोटेस्ट हुए उसके ऊपर भी माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा कि वी आर अशेम्ड बिफोर द पीपल। लेकिन क्या शर्मिंदगी काफ़ी है? 20,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई और उसके बाद आप आके बोलते हो वी आर सॉरी। अपने लोगों को दूसरी कंट्रीज़ पर आप अटैक करते हो। आपको मैं बताऊं कि इस जंग में असलियत में खर्चा कितना हो रहा है, आप जानकर हैरान हो जाओगे। और सबसे ज़्यादा नुकसान किसका हुआ? ईरान का। लोगों की लाइफ्स वो एक अलग चीज़ है। अगर मैं पैसों की बात करूं तो हर दिन $200 मिलियन का नुकसान हो रहा है यूएस को इस जंग के अंदर। $220 मिलियन हर दिन नुकसान हो रहा है इजराइल को। ईरान को कितना नुकसान हो रहा है? 30 से 40 मिलियन का हर दिन। जो वो इतने ड्रोन्स भेज रहा है, मिसाइल्स भेज रहा है, उसमें भी खर्चा लगता है। बट आपको पता है सबसे बड़ा नुकसान किसका हुआ है? दुबई का। क्यों? 80% होटल खाली हो गए हैं। 20,000 से ज़्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं। लोगों को रिफंड देना पड़ेगा। और जो इमेज थी दुबई की वो भी धुंधली होती जा रही है कि सेफ हेवन की इमेज थी। $1 बिलियन पर डे दुबई ब्लीड कर रहा है बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ बिजनेस। एंड जो लोग दुबई में आके काम कर रहे थे वो लोग भी अब दुबई छोड़ के जाने की बात कर रहे हैं। जो रियल एस्टेट के प्राइसेस हैं वो टेम्पररी, मैं नहीं कहता परमानेंट, बट टेम्पररी उन पर एक स्लो डाउन लगेगा। और जिस वजह से दुबई का सबसे बड़ा नुकसान हुआ इस जंग के अंदर। बट आज प्रेसिडेंट ने आके बोला वी आर सॉरी। और अभी रियल एस्टेट एजेंट्स ऐसा बोल रहे हैं कि नहीं, सब कुछ ठीक हो गया, देखो फटाफट पोस्ट आनी शुरू हो गई, सब कुछ ठीक हो गया। बट अब आने वाले टाइम में पता लगेगा क्या सच में ठीक हुआ है, क्या ईरान कोई चाल चल रहा है, क्या ये जंग सच में बंद हो जाएगी। मुझे लगता है जब तक जंग पूरी तरीके से खत्म नहीं होती तब तक कुछ भी खत्म नहीं हुआ। रशिया यूक्रेन की वॉर अभी तक खत्म नहीं हुई। अब आपको क्या लगता है आगे क्या होगा? क्या ईरान का माफ़ी मांगना पीस की तरफ पहला कदम है? देखो, अब पेजेश्कियन के सामने दो रास्ते हैं और दोनों ही बहुत डिफ़िकल्ट हैं। मुझे नहीं पता कि इनमें से क्या होगा। पहला क्या है कि पेजेश्कियन सरेंडर कर दे, ईरान सरेंडर कर दे, जो कि मुझे लगता नहीं वो करेगा। ट्रम्प की शर्त मानना, सरेंडर करना, जो ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं, मुझे लगता है वो कभी ये होने देंगे। और दूसरा क्या है, अगर इकॉनमी ऐसे ही गिरती रही और प्रोटेस्ट बढ़ते रहे तो ईरान के अंदर एक सिविल वॉर शुरू हो जाएगा और वो भी वो अफोर्ड नहीं कर सकते। वहाँ पर उन प्रोटेस्ट को दबाना पड़ेगा और लोगों की जो इंटरनल महंगाई की वजह से, ज़रूरतों की वजह से जो जाने जाएंगी, उन्हें इग्नोर करना पड़ेगा। ये दो रास्ते हैं। आपको क्या लगता है पेजेश्कियन क्या चुनेंगे? सरेंडर करना या लोगों को मरने देना? आपको जो भी लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फाइनली, अगर आपको लगता है कि इन न्यूज़ से गोल्ड, सिल्वर, यूएस मार्केट पर इफेक्ट पड़ेगा तो आप उसे डेल्टा एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे ट्रेड कर सकते हैं। और ट्रेडिंग यहाँ पर 24/7 है, सैटरडे संडे भी बंद नहीं होती। तो डेल्टा एक्सचेंज का लिंक डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में डू चेकआउट। और जो लिंक दे रहा हूँ स्पेशल लिंक है, उसी लिंक के थ्रू आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो जो ट्रेडिंग फीस आपकी लगेगी उस पर आपको ऑफर मिलता है, तो उस लिंक के थ्रू अकाउंट खुलेगा। और गूगल फॉर्म को जरूर फिलअप करिएगा। फाइनली इस वीडियो को शेयर कीजिए जिससे ईरान में क्या चल रहा है, पेजेश्कियन के सामने क्या रास्ते हैं, ये लोगों को भी समझ आए। सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन। यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।